आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हम अफसर आलम, आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित चकला गांव में पहुंचे हैं, जहां देर रात्रि आज यहां के एक छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो बाहर से शिक्षा लेके, तालीम लेके एक मुसलमान का जो ग्रंथ होता है कुरान शरीफ, और ये रमज़ान के पाक महीने में रहमत व बरकत का ये महीना रहता है। इस महीने में उन्होंने पूरे एक कुरान को ख़त्म किया है। जैसे अदर कास्ट में, हिंदू भाई लोग में रामायण होता है, ठीक उसी प्रकार मुसलमान भाइयों में जो है कुरान होता है। और कुरान को जो है वो अपने जहन में, सीने में जो है वो मुँह ज़बानी पूरा याद करके, और अपने पीछे जो है 200, 150, 200 के लोगों के आगे रह के वो पूरा सुनाए हैं। और बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उसको जो है यहाँ के ग्रामीण जो है आज हौसला दिए हैं, और बहुत सारे जो होता है उपहार स्वरूप बहुत कुछ उनको दिया गया है। वो सब चीज़ के बारे में आज आपको हम दिखाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं हम छोटे बच्चे कलाम जी के पास। आज जो है यहाँ के गांव के जो छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कोई ख़ास उसका उम्र नहीं है, अप्रोक्स में 17 से 18 साल उनका उम्र होगा। और वो आज अपने गांव में नाम रोशन किए हैं। जो इस्लामिक तौर पे जो होता है, एक इस्लाम के लिए जो माना जाता है, एक ग्रंथ आता है जो जिसको हम लोग कुरान शरीफ के नाम से जानते हैं, वो पूरा मुकम्मल मुज़्ज़वानी याद करके उन्होंने तकरीबन 15 से 20 दिनों में वो अपने ग्रामीण को रखते हुए, यानी कि अपने पीछे जो है तकरीबन 1 से लेके 150 आदमी के पीछे रख कर तब जाकर उसमें इतना हौसला था कि वो एक जुबानी अपना सुनाए हैं। हम उनसे आपको मिलाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ गए, कि कैसे अपना पढ़ाई किए और इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किए, हम उनसे आपको मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबुल कलाम। अबुल कलाम जी, आपका अभी उम्र कितना होता होगा फ़िलहाल? 17 साल। 17 साल उम्र है। आप जो है अपना पढ़ाई कहाँ से शुरू किए थे? यहाँ अपने गांव से आप फर्स्ट टाइम कहाँ गए थे? सोटा मदरसा। सोटा मदरसा गए थे। वहाँ कितना पढ़ाई किए थे, कहाँ तक, उसके बाद कहाँ गए थे? वहाँ नाजरा मुकम्मल पूरा पढ़े थे, फिर गुजरात गए थे। यानी कि सोटा मदरसा से आप नाजरा किए, उसके बाद जो है आप गुजरात गए। गुजरात में नाजरा के आगे पढ़े, फिर हिफ्ज़ शुरू किए गुजरात में। गुजरात में जो आप हिफ्ज़ शुरू किए तो कई साल लग गए आपको हिफ्ज़ करने में? उनके बारे में बताइए कि आपको हिफ्ज़ करने के दरमियान कितना साल लगा, और कितना साल में आप कितना बार घर आए और कितना देर वहाँ रहते थे, इसके बारे में बताइए। 2.5 साल लगा। आपको टोटल हिफ्ज़ करने में 2.5 साल लगा? 2.5 साल। 2.5 साल के बाद जो है आप पूरी तरीके से मुकम्मल होकर यहाँ आए थे? 3 महीना दौर किए, सिर्फ 3 महीना। अच्छा, यानी कि 2.5 साल होने के बाद 3 महीना जो है 2.5 से 3 महीना जो है आप उनका दौर होता है एक प्रकार का, जिनको जो है आप मुज़्ज़बानी याद करके दूसरों को सुनाते हैं। आप यहाँ कितने दिनों में वो कुरान शरीफ आप यहाँ ख़त्म किए? 20 रोज़। 20 दिनों में आप कुरान शरीफ ख़त्म कर दिए? 20 रोज़ में मुकम्मल हुआ जी। 20 रोज़ में ये कुरान शरीफ मुकम्मल किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुरान शरीफ के बारे में कुछ जानना था, ताकि बहुत सारे नौजवान या फिर बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हम चलते हैं तो देखते हैं उनको पता नहीं रहता है कुरान शरीफ के बारे में, तो हम उनके बारे में आपसे कुछ राय लेंगे और केवल सच के माध्यम में दिखाएंगे, केवल सच के माध्यम से, ताकि आने वाली पीढ़ी और जो अभी पढ़ रहे होंगे वो भी इससे कुछ सीखेंगे। कुरान शरीफ के बारे में बताइए कुछ। आप कुरान शरीफ में कितना पारा होता है, कितना उसमें हर्फ होता है, और सब चीज़ क्या क्या चीज़ आता है, उसके बारे में आप बताइए। कुरान में 30 पारे होते हैं। एक दिन में आप कितना पारा पढ़ाते थे? 2.5 पारा, कभी 2 पारा, कभी 1.5 पारा। एक दिन में तकरीबन कितना देर लगता होगा समय? 1 घंटा।
1 घंटा लगता था। अच्छा, कुरान शरीफ कहाँ से उसका पैदाइश हुआ है? कुरान शरीफ के कैसे जानेंगे? बच्चे मान के चलिए छोटे बच्चे हैं जो अभी जाते हैं, जो बेसिक सी किताब होता है, अलीफ बे का किताब होता है, वो पढ़ने जाते हैं, उसको कहाँ से पता हो कि कुरान शरीफ? और अच्छे अच्छे लोग भी नहीं जानते हैं कि कुरान शरीफ कहाँ से आया था। इनके बारे में बताइए, कुरान शरीफ कहाँ से आया, उनको किसने लाए थे, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। बताइए इमाम साहब, आप क्या नाम है सर? जी, कमरुज़्ज़मान नदवी। कि जैसा कि हमने आपसे पूछा, उनके बारे में आप बताइए। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब है और इनके नुज़ूल के सिलसिले में अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक में इनका नुज़ूल फरमाया है। लोहे महफूज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने के अंदर, जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं, लोहे महफूज में जमा फरमाया। और जैसे जैसे मसाइल दरपेश आते रहे, कुरान करीम की आयत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे और मुसलसल 1 नहीं 2 नहीं 23 साल के अंदर लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर, आसमानी दुनिया से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल 23 साल में इनका नुज़ूल हुआ है। अच्छा, कुरान शरीफ की बारे में आप बताएं। और रमज़ानुल पाक महीने में जो है तरावी नाम से बहुत जानते होंगे मुसलमान भाई लोग की तरावी चलता है मस्जिद में। तरावी क्या चीज़ है, इनके बारे में बताइए थोड़ा। तरावी क्या चीज़ होता है? तरावी देखिए, तरावी ये 20 रिकत नमाज़ पढ़ी जाती है, 2-2 रिकत करके। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है तरावीह का पढ़ना। कुरान करीम का पढ़ना एक अलग सुन्नत है और तरावीह का पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, अफ़आल को, जिसे हम सुन्नत कहते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल में से शामिल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल 1 रमज़ान से लेकर के 30 रमज़ान तक 20 रिकत तरावीह की नमाज़ अदा की है। उसी पे हम मुसलमान अमल करके 20 रिकत नमाज़ अदा करते हैं। जी, तो आप तरावी के बारे में बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इमाम साहब यहीं रहते हैं इसी मस्जिद में? जी, अल्लाह का करम है, इसी मस्जिद में तकरीबन साल भर से हूँ। और इस मस्जिद में रहते हैं और इस मस्जिद में फ़िलहाल लगभग 200 आदमी इसमें शायद एक बार में जो है जमात में आ जाते होंगे। जी, अल्लाह का करम है, 150 से 200 के बीच में लोग आते हैं इस मस्जिद के अंदर। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि हमारी मस्जिद छोटी पड़ जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई रास्ता हमारा निकाल दे कि हम ऊपर वाली मंजिल बना सके, ताकि हमारे मुक्तदियों को, गांव वालों को सहूलत पैदा हो। अच्छा, यहाँ जो आज कुरान शरीफ मुकम्मल किए हैं ये बच्चे हैं, ज़्यादा कोई ख़ास इनका उम्र नहीं है, 17 साल है। और ये आपके गाइडेंस में अभी जब तक 1 महीना रहे ये आपके साथ रहे। इनके साथ आपको तो ये बहुत चीज़ शेयर करते होंगे, बताते होंगे कि ये इनके साथ क्या क्या परेशानी आती थी या फिर ये क्या महसूस करते होंगे, ये आपको बताए होंगे। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं हाफिज़ अबुल कलाम को कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया। और रह गया, हकीकत चीज़ ये है कि आज ये 1 महीने से हमारे संपर्क में हैं और जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ी है हमसे मशवरा लिया इन्होंने, तो हमने इनको अच्छी राय दी है, कोई गलत राय नहीं दी है और हौसला अफजाई फरमाई है। मुस्तकिल इनके पीछे हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी है और यहाँ तक हम कहते इनको रह गए कि चूँकि इनका पहला मामला था, पहले ये तरावी सुना रहे थे, शुरू में ये बहुत ज़्यादा घबराए, लेकिन मैंने इसे दिलासा दिलाया कि शुरू में ऐसा होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हिम्मत से काम लेना है। आखिर अल्लाह ने इसे हिम्मत डाली, ढारस बंधा इनका और मुकम्मल कुरान करीम जो आज तरावी में सुनाया उन्होंने, हम इनको और इनके माँ बाप को भी इनका सेहरा डालते हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त करके अपने बाल बच्चे को, अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए से इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमावे। और हाफिज़ जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि कुरान शरीफ में कितने जबर, जेर, पेश ये सब होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। आपका क्या नाम है सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना मेहरुल्लाह साहब है।
जी, जैसा कि अभी हमने इनसे एक प्रश्न किया था, उनका जवाब आप देंगे। कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला की वो पाक किताब है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर कम व बेश 1,24,000 अम्बिया किराम को दुनिया में मबूस फरमाया, जिसमें हमारे नबी आकाए ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान करीम नाजिल फरमाया, और जिसके अंदर 30 पारे हैं, कुल 6,666 आयतें हैं। उसकी ज़बर ज़ेर पेश 672 आयतें हैं उसके अंदर। अच्छा, और कौन कौन सा मुख्य जो अपने हदीस के किताब हैं, जो आसमानी किताब है, उनके बारे में बताइए। पहली बात यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 4 किताबों को नाजिल फरमाया है। सबसे पहली किताब है कुरान करीम, दूसरी किताब है तौरेत, तीसरी किताब है ज़बूर, चौथी किताब है अबू दाऊद शरीफ। ज़बूर, इंजील, तौरेत, ये सारी किताबों के फ़ौक़ियत अल्लाह तबारक व ताला ने इस कलाम पाक के अंदर दिया हुआ है। और ये कलाम पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को याद करने के लिए, अपने सीने के अंदर महफूज करने के लिए आसान से आसान तरीका उसे अफजल फरमाया है, जिसके अंदर कुरान करीम को बच्चा आसानी से याद कर लेता है। और ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसे बच्चा अपने सीने के अंदर महफूज रख सके, लेकिन सिर्फ़ एक ही किताब है, वो कलाम पाक है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया। और वो किताब जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे सौर में नाजिल हुआ था। टोटल कितनी किताबें हैं? टोटल कितनी किताबें हैं? आप लोग को तो अंदाज़ा होगा कि टोटल कितनी किताबें हैं जो आसमानी किताब हैं? वो 4 किताबें हैं। कौन कौन से हैं, ज़रा बता दीजिएगा। कुरान शरीफ, तौरेत, इंजील, दाऊद शरीफ, 4 किताबें। अच्छा, आज जैसे कि टोटल चीज़ मुकम्मल होने के बाद हम देखें कि यहाँ के जो ग्रामीण है, टोटल चीज़ मुकम्मल हो जाता है तो देखे तेल, पानी और भी बहुत सारे चीज़ लेके आए थे, और उसमें जो जिन्होंने यहाँ पे कुरान शरीफ मुकम्मल किए थे वो फूक की तरह फूक मारते थे। उन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ जो है उससे दूर होता है, और क्या क्या परेशानियाँ उससे निजात पा सकते हैं, उनके बारे में आप बताइए ज़रा इमाम साहब। देखिए, ये अक़ीदे की चीज़ है, लोगों का अक़ीदा है, और कुरान मुक़द्दस ने भी इसको कहा है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कि हमने कुरान को शिफा की चीज़ बनाई है। तो चूँकि हाफिज़ साहब ने मुकम्मल कुरान करीम तरावी के अंदर तिलावत फरमाई है, और उनकी ये ज़बान से फूक निकलना गोया कि शिफा के हक़दार बनता है, इसलिए लोगों का अक़ीदा है कि हाफिज़ साहब जो फूक मार देंगे वो हमारे लिए शिफा होगा, और अल्लाह ने इसके अंदर शिफा भी रखी भी है। अच्छा, उसमें तो पानी फूके तो मान के चलिए पानी तो पिया जा सकता है, या और तेल का जो जहाँ तक बात है, तेल जो है कहाँ से बदन में जो है कहाँ से ऊपर लगाना जायज़ है और कहाँ से नीचे लगाना जायज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ से जो है हाफिज़ जी से फुकवा के ले जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि हमको सर में लगाना है या पैर में लगाना है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इसके बारे में अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाई जा सकती है। कुरान करीम की आयत जिस तेल पर पढ़ा जाता है, कभी उसे नाखून पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कान में भी इस्तेमाल करते हैं, नाक में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सही और असल तरीक़ा है तेल का, जिस तेल के ऊपर कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए वो कमर से ऊपर उसे इस्तेमाल किया जाए, ये बेहतर तरीक़ा है। अच्छा, ये तो आप बताएं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है यहाँ पे जो आज जो ये तरावी में ख़त्म होने के बाद जो तेल पानी जिसमें भी फूंक मारे हैं, क्या ये जो है मुसलमान के सिवाय क्या अदर कोई जात बरादरी में अगर किसी प्रकार का परेशानी हो जाता है तो क्या उस तेल और पानी का उसको हम दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इसके बारे में आप बताइए। जी हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कुरान करीम का आयत शरीफ पढ़ कर के दम करना
ये अल्लाह तबारक व ताला का कलाम पाक है और ये इसके अंदर शिफा रखा हुआ है, इसलिए इसे पढ़ कर के दम कर देना किसी के ऊपर इसके शिफा का निजात बनता है। अगर वो अदर कास्ट में हम अगर देते हैं, अदर जाति में अगर हम देते हैं, अगर वो कुरान मजीद की बात की जाए तो अगर वो पाक साफ नहीं है फिर उसको क्या दिया जाए या नहीं? उसे देने का इजाज़त मिल जाएगा, लेकिन उसे कहा जाएगा कि तुम्हें पाक साफ होकर के यह चीज़ तुझे इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो आपके यहाँ जो आज ये कम उम्र के ये बच्चे जो हैं कुरान शरीफ मुकम्मल करके यहाँ सुना है, इसके बारे में आप लोग आगे इनको कहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या राय दिए हैं? सबसे पहली राय मेरी ये है कि ये बच्चे बहुत कम उम्र में मेरे साथ पढ़ने के लिए मदरसा ले जाया गया और इसको मैंने शुरू से मैंने इसे बहुत हिम्मत दिया कि भाई तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुझे मैं जिस तरह से और जिस लाइन से मैं तुझे ले जाता हूँ उसी लाइन से चलो, इसी वो रास्ते से अगर मैं तुझे रोकूँ तो उसे रुक जाया करो। इसलिए उन्होंने इस बात से रुका और इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें की गई। अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़हन में कुरान करीम की वो आयत नाजिल और वो बातें डाली जिसे बच्चों अगर कुरान करीम पढ़ते हैं तो शैतान उसे बार बार बहकाते हैं, लेकिन इस बच्चों के अंदर वो हौसला वो हिम्मत दी। इसके घर वालों ने, इसके माँ बाप ने बहुत इसे अहबा व अजदाद ने इसके साथ दिया कि बेटे तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं तुझसे करना है। इन्होंने पढ़ना शुरू किया, मुकम्मल इसने 2.5 साल के अंदर हाफिज़ कुरान बन गए। मैं इन लोगों के माँ बाप को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इनके माँ बाप को कल क़यामत के दिन सदक़ाए जारिया बने और ता क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके वालिदैन को साए पर तादिर कायम दाइम फरमाए। इमाम साहब, आप भी कलाम जी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम व्यस्त करते हैं, आप आगे के लिए अब इनको क्या अपना राय दिए हैं? जी, मेरी बात मुस्तकिल हाफिज़ जी से होती रहती है और हमने जो मदरसे को चुना है वो मेरा तालीमी गहवारा भी रहा है और हम वहाँ के असातिज़ा से बात भी कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से इस वक्त वहाँ अच्छी तालीम होती है। चूँकि हम इनका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क़िरात के साथ साथ तजवीद के साथ साथ अरबी का भी कोर्स इनका चलेगा और इसके लिए हमें जो भी मेहनत करना पड़ेगा इंशाअल्लाह हम हाफिज़ जी के लिए करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। आप भी बैठे हुए हैं साइड में, आप क्या चीज़ है यहाँ के, आप क्या हैं और इनके कलाम साहब के आप रिश्ते में क्या लगते हैं? कलाम साहब, हाफिज़ कलाम साहब जो है वो हमारे भतीजे के रिश्ता में लगे हैं। आप इनके बड़े अबू? हाँ, बड़े अबू। आज तो आप लोग को बहुत खुशी होती होगी कि आपके गांव के ये कम उम्र के बच्चे अपना नाम रोशन करके आप लोग के सामने में कुरान सुनाए हैं, आप लोग को तो बहुत गर्वान्वित महसूस होता होगा। हाँ, हम लोग जो है बहुत खुशी हुए हैं, उसके साथ ग्रामीण भी लोग भी बहुत खुशी हुए कि आज हमारे बीच हमारे बच्चे 17 साल के बच्चे जो हाफिज़ कुरान बन करके और हम लोग को जो है वो ख़त्म कलाम पाक पढ़ाया। जैसा कि आप देखे हाफिज़ जी के साथ साथ इमाम साहब थे, उनके दोस्त थे साइड में, और यहाँ के ग्रामीण और स्वरूप में ये मस्जिद के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। अब उनके हम पिताजी के बारे में हम पूछेंगे, उनके पिताजी से हम राय लेंगे, उनके पिताजी जो है उनको पढ़ाने के लिए कहाँ से क्या क्या किए हैं और कहाँ तक वो जो आप मुकस्सद झेले हैं इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार। ये आपके बच्चे हैं जो हाफिज़ हैं? हाँ, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे को सब दुआ दिए और इनका फूका हुआ पानी हर एक घर में गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला उसको सफ़ा देगा, जो ले गया पानी दम करके तेल पड़ा करके सबको सफ़ा देगा अल्लाह ताला। क्या काम करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। आप खेती करके अपने बच्चे को तालीम दे के इतना दूर पहुँचे? हाँ, तालीम दे के दिला करके इतना दूर पहुँचे हैं। आज आप बहुत खुश होंगे? बहुत। आपके तो दोस्त रिश्तेदार भी आए होंगे शायद बाहर से? वो भी बहुत खुश है।
चलिए, जैसा कि इनके हाफिज़ कलाम जी के आप उनके पिताजी के जुबानी भी सुने और केवल सच के माध्यम से हम दिखाए भी, और ऐसे तमाम चीज़ हम आपको केवल सच के मार्फत से दिखाते रहेंगे। आप लोग केवल सच के साथ बने रहिए। हम थे अफसर आलम, धन्यवाद।